बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद सरवर संधू आपको अपने यूट्यूब चैनल द मैथ एक्सपर्ट पर खुशामदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट, आज हम MTH 100 जनरल मैथमेटिक्स का एक ऐसा टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मुश्किलात पेश आती हैं। जी हाँ, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात कर रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी एक या दो एग्जांपल जो है उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट, देखें ये इक्वेशन अगर हम लिखते हैं x+2 = 0, तो ये इक्वेशन जो है ये कौन सी इक्वेशन है? शाबाश, आपको याद आ गया होगा, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जब लीनियर इक्वेशन जो है उसको आप सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, वहां से आपको अगर x की वैल्यू चाहिए होती है तो +2 या -2 जो भी होगा उसको आप राइट साइड पर लेकर जाएंगे, तो वो आपके पास x = -2 आ जाएगा। तो ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। इस तरह अगर कोई और लीनियर इक्वेशन है, x - 5 = 0, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। तो देखें डियर स्टूडेंट, इसमें आप लीनियर इक्वेशन को तो सिंपल इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चले एक और एग्जांपल देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जिसमें x⁻² आ जाती है। तो x⁻² - 4, ये आपके पास एक इक्वेशन है। अब आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो आप डायरेक्ट -4 को राइट साइड पर लेकर जाएं, जैसे मैं ये इसको कर रहा हूँ, x² = 4, और अब इसके बाद आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लेंगे। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो आपके पास इस तरफ x रह जाएगा और दूसरी तरफ +-2 जो है वो आपके पास है। तो ये इस तरह से x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक +2 आएगा और एक -2 आएगा। और अगर मैं इसी इक्वेशन को एक दूसरे तरीके से सॉल्व करूं, अब आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, a² - b² = a - b × a + b। अब ये फार्मूला अगर हम इस वाली रिलेशन पे यूज करते हैं तो वी गेट x² - 4 कैन बी रिटन एज 2² = 0। अब इसको आप जो फार्मूला मैंने आपको यहाँ पर बताया है, इस फार्मूले के मुताबिक अगर आप इसको लिखेंगे तो वी कैन गेट x - 2 × x + 2। तो ये आपके पास दो लीनियर फैक्टर्स आ जाएंगे। अब आप इस दोनों को बारी बारी जो है वो =0 लिखेंगे। x - 2 = 0 होगा, या फिर x + 2 = 0, और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास 2, और दूसरी वैल्यू जो है वो x = -2 आए। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आप ये जो है आपकी दो वैल्यूज आपको मिलेंगी यहाँ से। जैसे ही इससे पहले जैसे हमने ये वाला मेथड यूज किया था, तो इसमें भी हमारे पास x = +-2 और x = -2 आ रहा था। तो अब देखें यहाँ पर भी वही आपके पास दो रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन अगर यही इक्वेशन जो है, इसी तरह की एक और इक्वेशन अगर हम सॉल्व करते हैं तो उसमें देखें आपके पास क्या रिजल्ट होगा। अब ये स्टूडेंट, अगर हमारे पास एक इस तरह की इक्वेशन हो, x² + 4 = 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या होती है? जब x⁻² होगी और इसके साथ जो है वो प्लस x की वैल्यू, या x, अब यहाँ पर x वाली टर्म नहीं है, x +4 हो रहा है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसको आप अच्छी तरह जानते हैं, वो कुछ इस फॉर्म में होती है, ax² + bx + c = 0, और यहाँ पर एक कंडीशन देते हैं हम, a ≠ 0। ठीक है, ए जीरो नहीं होना चाहिए, बी की वैल्यू जीरो हो सकती है। तो जैसे ये एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखी हुई है, x² + 4, इसमें बी जीरो है, जिसकी वजह से x जो है वो एक्स वाली टर्म यहाँ पर नहीं है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आप देखें, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने जो पहले वाला मेथड यूज किया था कि x² हम लेफ्ट साइड पर ही रहने देते हैं, 4 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो -4 आ जाएगा आपके पास। अब आपने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लेंगे। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो वी गेट =−4 स्क्वायर रूट। इस तरह तो आपके पास x आ जाएगा, और अब इस तरफ आपके पास देखें, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ रहा है, तो अब यहाँ पर हम
ये मसला पेश आता है कि हम स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस आ रहा है तो कैलकुलेटर में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो आपको जो है वो एरर देगा। ठीक है। अब इस एरर को ख़त्म करने के लिए हमें एक नया नंबर जो है वो डिफाइन करना पड़ा, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसको जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम यूज़ करते हैं, वैसे हमें ये पता है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1 स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट ऐसे अलग लिख सकते हैं, और इसी तरह 4 का स्क्वायर रूट ऐसे लिख सकते हैं। अब देखें 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है वो +-2 होता है, इसलिए ये तो +-2 आ जाए। और इसके साथ ये अंदर जो -1 स्क्वायर रूट है, अब हमें ये मसला क्रिएट कर रहा है। तो अब ये -1 स्क्वायर रूट जो होता है, ये कम्प्लेक्स नंबर को अब हम डिफाइन करेंगे, उसके मुताबिक ये जो है ये हमारा मसला जो है ये हल हो सकता है। तो आइए अब हम जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? द नंबर ऑफ द फॉर्म, इसको हम जी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, a+i/b, वेयर iota इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट। तो अब हमारा मसला हल हो गया कि ये जो आपके पास -1 स्क्वायर रूट है, इसको हम आयोटा लिखेंगे। तो अब देखें ये आपके पास जो मैंने एग्जांपल सॉल्व करने के लिए रखी हुई है, इसको हम +-2 आयोटा लें। तो इस तरह से हमारा जो है ये सोल्यूशन आ जाएगा। एक्स की दो वैल्यू आ जाएंगी, 2 आयोटा और -2 आयोटा। अब हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। जी इज इक्वल टू a+आयोटा बी हमने लिखा है, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स, कोई नंबर भी हो सकते हैं, एंड आयोटा जो है वो आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। आयोटा जो है वो क्या है, इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास इसकी डेफिनेशन होगी। ए और बी जो है कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, -2, -3, +4, +5, लेकिन आयोटा जो होगा वो आप लिखेंगे -1 स्क्वायर रूट। और -1 अब आपने स्क्वायर रूट के अंदर नहीं लिखना, आप क्या उसको डायरेक्ट आयोटा। तो डियर स्टूडेंट, आयोटा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट होगा। अब कहीं भी अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वैल्यू आ जाएगी तो आप उसको जो है वो आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। मेरा मतलब कहने का कुछ इस तरह से है कि अगर आपके पास यहाँ पर -2 स्क्वायर रूट आगा, तो इसको आप लिखेंगे √2 आयोटा। अगर आपके पास इसी तरह -3 अंडर रूट आ जाएगा, तो आप इसको √3 आयोटा लिखें। तो ये आपके पास जो होगी कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन है। अब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कॉन्जुगेट, मॉडुलस, और उसके बाद आप इसकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो है ये सीखेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कॉन्जुगेट क्या होता है और मॉडुलस क्या होता है। डियर स्टूडेंट, अब हम डिफाइन करेंगे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट्स से जी इज इक्वल टू a+i/b। तो इसके कॉन्जुगेट को हम जी के ऊपर आप ऐसे एक बार लिखेंगे, और a-i/b जो होगा इसका कॉन्जुगेट होगा। क्या मतलब है, अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, से जी इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2 - 5 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? शाबाश, यस, 2 + 5 आयोटा। इस तरह अगर आपको जी इज इक्वल टू से दिया हुआ है 1 + √3 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा? 1 - √3 आयोटा। तो इसका मतलब ये हुआ, आपने सिंपल जो आयोटा के साथ साइन लगा होगा प्लस या माइनस, उसको आपने चेंज कर देना है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब हम करेंगे मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आपने उस तरह से जी जो है उसको हम डिफाइन करेंगे, a+i/b उसी तरह हमारे पास है। और अब हम इसका मॉडुलस जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, उसको अब हम डिफाइन करेंगे। लेट्स से जी इज इक्वल टू
ए प्लस आयोटा बी, देन इट्स मॉडुलस इज रिप्रेजेंटेड एज, इनको आप वर्टिकल ब्रैकेट में लिखेंगे, और इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट। ठीक है, या फिर आप इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो इसमें आपने क्या करना होगा, सिंपल आपने रियल पार्ट्स जो हैं दोनों, ए और आयोटा के साथ जो बी लिखा होगा उसको जो है आपने उसका स्क्वायर करना है, उनको ऐड कर देना है और उसका स्क्वायर रूट कर लेना है। और अगर यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू होगी, जैसे अगर आपके पास मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल देता हूँ, से जी कॉन्जुगेट, जी कॉन्जुगेट इसका क्या होगा, शाबाश, ए माइनस आयोटा बी होगा। और जब आप इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे तो इसका मॉडुलस जो होगा वो भी आपने क्या करना है, ए स्क्वायर और प्लस माइनस बी स्क्वायर आप लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, एज इट इज आ गया, प्लस अब माइनस बी का स्क्वायर जो होता है वो हमें पता है बी स्क्वायर ही होगा, इसलिए हम इसको बी स्क्वायर प्लस का लिख देंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जी कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, जी का मॉडुलस फाइंड करेंगे और उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस फाइंड करेंगे, तो उन दोनों की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट जो है ये भी आपने याद रखना है। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, आपके क्विज़ेज में आ सकता है, क्वेश्चन जो आपका पेपर होगा, सब्जेक्टिव पेपर होगा, उसमें भी ये पूछा जा सकता है। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। से आपके पास एक जी नंबर जो है वो कुछ इस तरह से है, 3 + 4 आयोटा। तो अब हमें इसका मॉडुलस चाहिए, तो जब मॉडुलस इसका फाइंड करेंगे तो हमने इसको डिफाइन किया हुआ है, 3 स्क्वायर लिखेंगे प्लस 4 स्क्वायर लिखेंगे और इसका अंडर रूट कर देंगे। और 3 का स्क्वायर हमें पता है 9 होता है, 4 का 16 होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 25 स्क्वायर रूट, और 25 का स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा 5। तो इस तरह से आपने जो है इसका मॉडुलस जो है वो अवेल्यूएट कर लेंगे। और इसी तरह अगर आपके पास जी कॉन्जुगेट दिया होगा, क्या मतलब है कि अगर 3 - 4 आयोटा होगा तो उसका भी यही रिजल्ट आएगा। ये प्रॉपर्टी अब आपने हमेशा याद रखनी है।